बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के अंदर एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम विवेक था। वह घमंडी स्वभाव का लड़का था। वह खुद को सबसे होशियार मानता था और उसका मानना था कि वह जिस लड़की से विवाह करेगा उसे वह रोज 10 जूते मारेगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद विवेक विवाह योग्य हुआ तो सेठ सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब विवेक ने सेठ जी से कहा कि पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी, और कहा कि मेरी यही इच्छा है कि जो लड़की मुझसे 10 जूते खाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सेठ और सेठानी अपने बेटे की ऐसी अजीब सी शर्त को सुनकर सोच में पड़ गए और दोनों आपस में विचार करने लगे कि इस लड़के का विवाह कैसे होगा और कौन ऐसा पिता होगा जो 10 जूते खाने के लिए अपनी लड़की का विवाह करवाए। एक दिन एक सेठ उसी गांव में आया और वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। गांव में किसी ने उन्हें सेठ के लड़के विवेक के बारे में बता दिया और कहा कि वह सेठ भी अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वह सेठ विवेक के पिताजी के सामने अपनी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आया और कहा कि गांव में किसी ने बताया है कि आपका एक लड़का है और आप भी उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वहीं पर विवेक भी खड़ा था। तब उसने लड़की के पिताजी से कहा कि देखिए, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाए। जो इस घर में पत्नी बनकर आएगी वह मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। लड़की के पिता यह सब सुनकर हैरान रह गए। वह यह सोचने लगे कि कौन अपनी बेटी को इस पागल लड़के के हाथ में सौंपेगा। लड़के की ऐसी बात सुनकर सेठ वहां से उठकर अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पत्नी ने सेठ से पूछा, तो आपने अब क्या निर्णय लिया है? तब सेठ ने कहा, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। भला अपनी बेटी को ऐसे मूर्ख लड़के के हाथ में कौन सौंपेगा? अच्छा, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तब सेठानी ने कहा कि आपने सही किया जो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही। वहीं पर सेठ की लड़की भी खड़ी थी जो यह सब बातें सुन रही थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और दिमाग से भी बहुत तेज थी। उसने सेठ और सेठानी के पास आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर सेठ और सेठानी दोनों हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम उस सनकी लड़के से क्यों शादी करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तब बेटी ने कहा, पिताजी, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह इस लड़के से करवा दीजिए। इस सेठ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस सनकी लड़के से विवाह करना चाह रही है। सेठ जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम रोज 10 जूते खाओगी तो तुम्हारे सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।